की बड़ी सराहना है। क्यों कि रघुवंशी जी ने, हमारे विधायक साहब ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं और कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं। ये इनको पानी के विधायक कहते हैं, पानी वाला विधायक हैं ये पानी वाले विधायक हैं। और पूर्णे नदी पर एक डैम बन रहा है जिससे ये क्षेत्र भी अमर हो जाएगा। शायद उसका उद्घाटन हो चुका है कि होने वाला है। सिद्धों पर मैंने एक सड़क की कही थी, उस सड़क का निर्माण चालू हो गया है। मैंने कहा कि यहाँ से वापस बोर नहीं जाएगी, मशीन नहीं जाएगी, तो आप लोगों के सामने नल लगवा दिया। इस बात पर हम आप लोगों से तालियों का सहयोग चाहते हैं और स्वागत चाहते हैं। हमारे बीच में रघुवंशी जी पधारे हैं। हाँ, एक बात हम कहने को और भूल गए हैं। इन्होंने 10 लाख रुपए हमको दिया है। वो 10 लाख रुपए कपिल मुनि पर ही लगेगा और यहाँ पर भवन बनेगा। भवन लंबा चौड़ा भवन बनेगा। अब खुशी में तो ताली बजने चाहिए, है? ताली बजना ही चाहिए। ले ले भैया, ले ले, ये खड़ी है, ले ले। एक दुपट्टा भी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण मंगल हो। कहते हैं भाई देखो, बैठ जाओ, कथा सुनो। अकेले आए हो, परिवार से आना चाहिए। तो आप बना ही रहे हैं। इस क्षेत्र में तालाब की आवश्यकता है? उठाओ हाथ। देखो आप 25 गांव की जनता है यहाँ। किससे और पूछने जाओगे आप? यही सब बैठे हुए हैं और सब रात दिन मुझसे कह रहे हैं तालाब दो, तालाब दो, तालाब दो, जैसे हमें विधायक है। रख नहीं देंगे। लो माइक दो इनको, एक निकाल के रख। क्या देंगे? हमारा तो पूरा ही हो रहा है, हम तो बैठे ही हैं मंच पे। माइक दो, पहुंचा दिया। आप लोग थोड़ा सुन लें, विधायक जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलिए कपिल मुनि महाराज जी की, आदरणीय आचार्य जी की, समस्त क्षेत्र से आए हुए माताओं बहनों की जय। आज बहुत ही पौराणिक स्थल, आदिकाल के समय का स्थल, परम सिद्धे कपिल मुनि महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आचार्य जी केशवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम। समस्त क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तजनों के, सभी माताओं बहनों के, मुझसे बड़े उम्र के भाइयों के, सभी के चरणों में नमन। युवा साथियों को नमस्कार। छोटे बेटा बेटी भाइयों को बहुत प्यार। कपिल मुनि महाराज जी के स्थल पर एक ट्यूबवेल खनन का आदेश महाराज जी का हुआ था 8-10 दिन पहले। आपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी मुझे दी है। शासन सरकार दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे प्रदेश हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो। उनके आदेश पर, आपकी भावनाओं पर तत्काल एक ट्यूबवेल का खनन यहाँ हो गया है। पानी भी खूब अच्छा निकला है। मेरा आज ही आगमन हुआ है और लेट आ पाया हूँ। और 2 धार्मिक कार्यक्रम थे पड़ोरा पर, कोलारस में, उन्होंने समय बहुत लगा लिया। एक स्थान पर 1.5 घंटे रुकना पड़ा। जानकी मैया के नाम से 1,000 कंबल बांटने का उनका कार्यक्रम था। आज शिवपुरी के लोग हैं, नए नए सब बच्चे जुड़े हैं। तो दूसरे एक महाराज जी का निर्देश हुआ है कि यहाँ लगातार मेला भी भरता है, भागवत भी करते हैं, साधु संतों का भी आगमन होता है। एक भवन रसोई के साथ जी, उसकी भी स्वीकृति विधायक निधि से 10 लाख रुपए की पिछले महीने जारी कर दी है। शासन की फाइल मंजूर हो चुकी है। ठेकेदार को ठेका होना बाकी है। 1-आध महीने में ठेका होने के बाद गर्मियों तक वह भवन बनके यहाँ तैयार हो जाएगा। दोनों मांगे आप सबकी दी हुई ताकत से, महाराज जी के निर्देश से पूरी हुई हैं। पूरे क्षेत्र में 362 गांव की हमारी विधानसभा है। हर गांव में
कहीं हैंडपंप चाहिए, कहीं भवन चाहिए, कहीं तालाब, कहीं सड़क, कहीं पानी। 2 वर्ष हुए हैं, 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, मैं भाजपा का विधायक था, फिर भी सारे प्रयासों से कोई काम ना रुके, मेरा ऐसा प्रयास रहा। लेकिन सरकार अपनी अपनी होती है। आज मैं भाजपा का विधायक हूँ, 6-8 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी है। जितनी मांग क्षेत्र की हैं, सारी फाइलें 2 साल में मैंने सैकड़ों फाइलें तैयार कराई हैं। कहीं मिट्टी मोरम की रोड है, कहीं 42 सड़कें बड़ी बड़ी लंबी प्रधानमंत्री सड़क योजना की है, तो कहीं पीडब्ल्यूडी से चाहे वो निहाल देवी पे जाने के पुल की मांग हो, वो भी मंजूर हो चुका है। वित्तीय स्वीकृति बजट के महीने में मार्च में होना है और सीधे मां निहाल देवी पे हम नैना गिर होकर के जा पाएंगे। ऐसे अनेक सड़कें और पुलों की फाइलें, कोई भोपाल स्तर पे है, कोई ग्वालियर, कोई मिट्टी मोरम की जिले से है। अभी पिछले 4 महीने में 50 से 60 रोड है, जिसमें चाहे वो गुड़ाल मंदिर की हो, चाहे वो पाएगा से गढ़ और रांची वाली हो, सभी की स्वीकृति हो चुकी है। 10-5 दिन में सबके काम चालू होने वाले हैं। टुड़ियाबद वाली ये जो रोड है आगे जाती है, किस गांव में जाएगी? टुड़ियाबद से। जी 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 जी। इसका भी 42 रोडों में चौड़ीकरण में इसकी भी स्वीकृति करा दी है। अभी ये 3.25 मीटर की है, आगे 5.5 मीटर का डंबर होगा, 2 वाहन आपस में जा सके आ सके। ऐसी 42 सड़कें हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे खरे से लेके भड़ौता और कोलारस सिंध नदी पर 600 मीटर का पुल बनेगा। पूरे जिले में इतना बड़ा पुल केवल अमोला सिंध नदी पर करेरा विधानसभा में है, या फिर दूसरा इतना बड़ा पुल भड़ौता पर सिंध नदी से कोलारस से रन्नौत जाने के लिए सड़क बन रही है, उस पर पास हो गया है। बहुत बढ़िया। ऐसी 42 सड़कें हैं। अब ये धार्मिक कार्यक्रम है, 1 घंटे मुझे काम गिनाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक से उदाहरण समझ लो। एक आपके गांव की, दूसरी ऐसी 40 और हैं। 42 सड़कें मंजूर हैं, 8 पर काम चालू हो चुका। बिजली की समस्याएं जहां भी आती हैं, 10% बिल भरने का केवल शासन ने नियम बना लिया। 3 दिन के अंदर डीपी बदलवाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हैंडपंप जिस गांव से मांग आई है, 2 वर्ष में 200 हैंडपंप विधायक निधि से मैंने मौके पर लगवाए हैं। उन्हीं 200 में 4 दिन पहले कपिल मुनि महाराज के परिसर में भी एक लग गया, बिल्कुल लगा है। और अप्रैल के बाद फिर मेरे पास बहुत मांगे आ गई हैं। 100 हैंडपंप की स्वीकृति 1 अप्रैल को फिर दूंगा विधायक निधि से। और आने वाले 6-8 महीने में जिन भाइयों ने भी जिस गांव से मुझे लिखाए हैं, सारे के सारे हैंडपंपों की स्वीकृति देकर 100 हैंडपंप गर्मियों से दिवाली तक फिर लगवाएंगे। लेकिन हैंडपंप परमानेंट समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। कभी हैंडपंप बिगड़ते हैं, कभी नीचे पानी पीला आने लगता है, कभी स्रोत कम होते हैं। शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से एक योजना चलाई है मोदी जी ने पूरे देश में। मेरी माताएं बहनें गौर से सुने, मैं भी इधर ही मुंह कर रहा हूं। 3 साल के अंदर एक घर में, पूरे विधानसभा के 362 गांव में टोटी से पानी आएगा, नरवर के मणिखेड़ा डैम से। उस योजना का सारा शासकीय काम हो चुका, पैसे की मंजूरी हो गई, ठेका भी हो चुका। L&T एक कंपनी है देश की बहुत बड़ी, लार्सन एंड ट्यूबो, जिसकी मशीनें भी बनती हैं। अपन बोलते हैं ना L&T से खुदवा दो, तो उस कंपनी के मालिक ने इसका ठेका लिया है। 1100 करोड़ की योजना शिवराज जी के आशीर्वाद से टेंडर भी हो चुका, मंजूर भी हो चुकी। 36 महीने लगेंगे। 36 महीने में 362 गांव के अंदर मणिखेड़ा से, नरवर से पानी लेकर आने का काम आपके मुख्यमंत्री और आपके विधायक ने उसमें सफलता प्राप्त कर ली। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को 3 साल के बाद
रसोई के अंदर हर घर में टोंटी लगाने का काम करेंगे। ना तो हैंडपंप पर जाने की जरूरत और ना तालाब में या कुएं पर या नदी पर जाने की जरूरत। मात्र 3 साल के अंदर जब आपके पास अगले चुनाव में हम आएंगे तो आपके घर में रसोई में टोंटी का पानी पिएंगे। उसके पहले ये क्रियान्वयन इस योजना का हम करवा देंगे। सिंचाई की भी आवश्यकता है। सिंध नदी पर भी पानी के लिए काम किया। पूरी सिंध नदी भरी हुई है। 100 गांव को फायदा हो रहा है सिंचाई का। ट्यूबवेल का वाटर लेवल हो सकता है आपके गांव का भी थोड़ा बड़ा हो, पहले से 2 साल पहले कम आता हो और अब और बड़ा हो। कई गांवों में उसका लाभ मिला है। बड़ोखरा आपके पास में है, वहां भी डैम का निर्माण चल रहा है। बरोदिया बिजरौनी पर डैम का निर्माण चल रहा है। थोड़ी देर विधायक, ये पूरा क्षेत्र तालाब मांग रहा है। एक तालाब की इच्छा है इनकी। उसी पे आ गया मैं आखिरी में। अब जी 2-3 बातें मैंने कह दी और आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर राजनीतिक मंचों पर जब कार्यक्रम करेंगे तो 100-150 इकट्ठे काम गिनाऊंगा। यहाँ आज धार्मिक कार्यक्रम है। अंतिम सिंचाई की जो बात महाराज जी कर रहे हैं उसी पर मैं आता हूँ। जिस तरह से 362 गांव की नल जल योजना में सफलता मिली है, महाराज जी, कपिल मुनि महाराज जी के और आपके आशीर्वाद से, शिवराज जी और आदरणीय मोदी जी के सहयोग से एक ऐसे डैम पर हम काम कर रहे हैं जिससे आदि विधानसभा को नहरें जाएंगी। अटलपुर बरखेड़ा से लेकर खरई तेंदुआ पड़ोरा से सही कोलरस शहर के बगल से निकलकर पौरी और शिवपुरी विधानसभा तक। हरिलाल की सोनपुरा, बसाई, रामपुरी, मुड़ेरी, आपने नाम सुने होंगे। जो इधर बाईं तरफ को है, आगे को सोनपुरा किलावनी के पास है। सोनपुरा पर एक डैम का सर्वे कराया है। चारों गांव के इलाके में 12 किलोमीटर चारों तरफ पानी भरेगा उसमें और 8000 करोड़ की लागत से वो डैम बनने वाला है। सरकार ने एक सर्वे उसका पास कर दिया। दूसरे सर्वे के आदेश माननीय शिवराज सिंह जी ने 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। 1.25 करोड़ में दूसरा सर्वे इसी महीने से चालू हो रहा है। डीपीआर बनेगी, पूरी फाइल बनेगी महाराज जी। कानूनी स्वीकृति उसकी हो चुकी है। अब जैसे अपन प्लाट लेकर मकान बनाने की तैयारी करते हैं, उस डैम के लिए फाइल तैयार करने का काम प्रारंभ इस महीने से हो रहा है। एक सर्वे में सरकार ने ये मान लिया कि यहाँ डैम बनेगा और इतने एरिया में बनेगा और इतना पानी भरेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि पौरी, शिवपुरी और कोलारस तीनों विधानसभाओं में पानी देने वाले इस डैम की क्षमता 7 लाख बीघा जमीन सिंचित होगी। 7 लाख बीघा जमीन। आधी सफलता हमको मिली है उसमें। आधी सफलता का हमको प्रयास करना है और भविष्य में मैं कपिल मुनि महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान राम जी से, कि उसमें हमें पूरी सफलता मिले। तो हमारा जो गुना से शिवपुरी ये भी रोड गया है, उसके इस तरफ का जितना गरीब इलाका है, जितना मध्यम वर्गीय इलाका है, जितने छोटे छोटे किसान भाई हैं, सामने वाली पट्टी पे तो फिर भी जमीनें अच्छी हैं, खाते पीते किसान हैं, लेकिन ये भी रोड से कपिल मुनि महाराज के आश्रम तरफ, टुड़ियाबत तरफ, अटलपुर बेरखेड़ी तरफ, इधर आपका खरई तेंदुआ तरफ और उधर कोलरस से अंदर जितने भी गांव हैं, सारे गांव उस सर्वे में आए हैं। सारे इलाके में भगवान चाहेगा तो 4-5 वर्षों में खेत खेत पर एक एक नहर पहुंचेगी। ये शिवराज जी और मोदी जी का चमत्कार और आपके भाई की मेहनत का परिणाम है। जिस तरह घर घर में टोटी से पानी देंगे, इसी तरह माननीय मोदी जी और शिवराज जी और आपका भाई पूरी मेहनत कर रहा है। एक एक खेत पर पानी लाने का काम चल रहा है और आपको लाकर देंगे। ये मैं संकल्प भी लिया है मैंने और पूरे मन और लगन से हम मेहनत कर रहे हैं। विकास में कहीं कमी नहीं रखेंगे। आगरा में बिजली के ट्रांसफार्मर की मांग थी, सब स्टेशन की मांग थी, 1 साल पहले मंजूर हो चुका है। पैसा आने की देर है। इधर के 25-30 गांव में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें। आपने जिस तरह मुझे आशीर्वाद दिया है विषम परिस्थितियों में,
पहाड़ों से टकराकर मुझे आपने अपना विधायक बनाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस धार्मिक मंच से प्रणपण से जुटा हूं आपकी सेवा में। आखिरी सांस तक सेवा करना है और जो 72 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाऊंगा, ये मेरे मन का संकल्प है। बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नारायण। अब आरती कर लें और उधर से महिलाएं भोजन के लिए निकलें।